Hello dear student, my name is Ishan and I welcome you all in today's session of learning, and today we'll be starting exercise 3.4 of the chapter Understanding Quadrilateral, and this is chapter number 3 from class 8th mathematics book and the book we are using from NCERT. Okay, तो जल्दी से शुरू करते हैं exercise 3.4. ठीक है, चलिए शुरू करते हैं. तो let's start with the first question. The first question is स्टेट वेदर ट्रू और फॉल्स. हमें बताना है बेटा ट्रू है या फॉल्स है. ठीक है, कुछ कंडीशंस दी गई हैं, देखते हैं एक एक करके. सबसे पहले ए को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 का ए पार्ट. ठीक है, ए पार्ट इज सेइंग ऑल रेक्टेंगल्स आर स्क्वायर. ऑल रेक्टेंगल आर स्क्वायर. क्या हम इसको स्क्वायर कह सकते हैं? भाई ये अलग है, ये अलग है, तो ये स्क्वायर नहीं कह सकते, है ना. सारे रेक्टेंगल को स्क्वायर नहीं कह सकते ना भाई. जितने भी रेक्टेंगल हैं वो स्क्वायर नहीं हो सकते, क्योंकि स्क्वायर की सारी साइडें बराबर होनी चाहिए, उसकी कंडीशन अलग है. तो इसलिए ये ए का ये फर्स्ट फॉल्स हो जाएगा. ठीक है, बी पे बढ़ते हैं. बी सेज ऑल रोम्बस आर पैरेललोग्राम. अच्छा चलिए पहले रोम्बस समझ लेते हैं. देखिए जैसे स्क्वायर की साइड बराबर होती है वैसे रोम्बस की भी साइड बराबर होती है. सारी साइड, ये चारों साइड्स बराबर है बेटा. बट स्क्वायर और रोम्बस में फ़र्क क्या होता है कि ये जो एंगल है वो 90 डिग्री नहीं होता. ज़रूरी नहीं है कि 90 डिग्री हो. स्क्वायर में ये ज़रूरी होता है कि 90 डिग्री होना ही होना चाहिए. ठीक है, स्क्वायर और रोम्बस में बस इतना ही फ़र्क है. चलिए आगे बढ़ते हैं. तो ऑल रोम्बसेस आर पैरेललोग्राम. ये रोम्बस है हमारा. ठीक है, तो हमारा उसका क्या होता है कि ये जो अपोजिट साइड हो और एंगल हो वो पैरेलल, मतलब इक्वल हो और पैरेलल हो. तो इक्वल होंगे तो ऑटोमेटिकली पैरेलल हो जाएंगे, तो यानी कि ये ट्रू हो जाएगा कि सारे रोम्बस जो हैं वो पैरेललोग्राम होंगे. ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं. सी इज ऑल स्क्वायर आर रोम्बस एंड ऑल्सो रेक्टेंगल. ऑल स्क्वायर आर रोम्बस एंड ऑल्सो रेक्टेंगल, यानी कि जितने भी स्क्वायर हैं वो सारे रोम्बस भी होंगे और रेक्टेंगल. पहले रोम्बस समझते हैं. तो रोम्बस क्या कहता है कि सारी साइडें बराबर हो. तो इस स्क्वायर में सारी साइडें बराबर होती है, यानी कि रोम्बस हो सकता है. ठीक है ना बेटा. स्क्वायर क्या, रोम्बस क्या कहता है कि सारी साइडें बराबर हो. यहाँ पे भी सारी साइडें बराबर है. एंगल से रिलेटेड वो कुछ कहता नहीं, तो उससे मतलब नहीं हमें. तो रोम्बस ये हमारा हो गया. तो सारे स्क्वायर क्या हो सकते हैं? रोम्बस हो सकते हैं, यानी कि सारे स्क्वायर जो हैं वो रोम्बस की प्रॉपर्टी को फॉलो करेंगे. ठीक है, फिर नेक्स्ट क्या है? ऑल स्क्वायर आर ऑल्सो रेक्टेंगल. रेक्टेंगल भी कह रहे हैं, तो रेक्टेंगल क्या कहता है कि इसके ऑपोजिट साइड जो है वो बराबर होनी चाहिए. ये इसके बराबर हो, ये इसके बराबर हो, तो क्या बराबर होगी? बिल्कुल होगी. ठीक है ना. और इंटीरियर एंगल्स जो हों वो सारे 90 डिग्री हों, तो क्या होंगे? बिल्कुल होंगे. ठीक है, और भी कई प्रॉपर्टी हैं जो फॉलो करेंगी. ठीक है, तो यानी कि एक स्क्वायर, एक रोम्बस भी है और रेक्टेंगल भी है, यानी कि सी जो है वो ट्रू हो जाएगा बेटा. ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं डी की तरफ. डी सेज ऑल स्क्वायर आर नॉट पैरेललोग्राम. ये स्क्वायर हमारा बना है, कह रहे हैं कि ये पैरेललोग्राम नहीं है. ठीक है, पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी क्या होती है कि ऑपोजिट साइड पैरेलल हो और इक्वल हो. यहां पैरेलल है और इक्वल भी है. फिर उसके ऑपोजिट एंगल बराबर हो, यहाँ बराबर भी है. इन दोनों का सम एडजेसेंट का सम भी 180 हो, तो ये भी है क्योंकि 90 डिग्री है स्क्वायर का. तो यानी कि ये बात गलत हो रही है. ये कह रहे हैं कि ऑल स्क्वायर आर नॉट पैरेललोग्राम, जबकि ये होगा ऑल स्क्वायर आर पैरेललोग्राम, इसलिए ये फॉल्स हो जाएगा. ठीक, डी हो गया हमारा. ई बेटा समझते हैं, अभी सिर्फ समझते रहना बेटा, अभी नोट बिल्कुल नहीं करना है. नोट हम बाद में मैं आपको टाइम दूंगा, उस टाइम आपको नोट करना है. ठीक, ई की तरफ बढ़ते हैं. ई से इज ऑल काइट आर रोम्बस. काइट क्या था बेटा, मैंने आपको बताया था, इस तरह का एक फिगर होता है. ठीक है, इसमें ये साइड इसके बराबर होती है, ये साइड इसके बराबर होती है. ठीक है, तो ऑल काइट आर रोम्बस नहीं हो सकता, क्योंकि काइट की प्रॉपर्टी कह रही है कि हमारी ये दो साइड बराबर होनी चाहिए और ये दोनों साइड बराबर होनी चाहिए. लेकिन रोम्बस क्या कहता है कि सारी साइड बराबर होनी चाहिए. इसलिए ये काइट हम रोम्बस नहीं कह सकते. सारी काइट को रोम्बस नहीं कह सकते. सारे रोम्बस को काइट कह सकते हैं, लेकिन सारी काइट को रोम्बस नहीं कह सकते. तो यानी ये भी
फॉल्स हो जाएगा। क्या पूछा था इसमें? ऑल काइट्स आर रोम्बस, ये फॉल्स हो जाएगा बेटा, ठीक है। फिर है ऑल रोम्बस आर काइट। मैंने अभी आपको क्या बताया कि सारे रोम्बस तो काइट हो सकते हैं, यानी कि ये साइड, सारी साइड्स बराबर हैं, ठीक है, ये सारी साइड बराबर है। और काइट के लिए हमें क्या चाहिए कि ये दो बराबर हो और ये दो अलग अलग बराबर हो, तो ये दो भी बराबर है, ये भी बराबर है, यानी कि ये ट्रू हो जाएगा कि सारे रोम्बस तो काइट हो सकते हैं, ठीक है। फिर है जी पार्ट, ऑल पैरेललोग्राम आर ट्रेपेजियम। एच पार्ट आ रहा है, ऑल पैरेललोग्राम आर ट्रेपेजियम, यानी जितने भी पैरेललोग्राम हैं, इसको थोड़ा सा इस तरह से बनाते हैं, पैरेललोग्राम हैं वो ट्रेपेजियम, यानी ये इसके बराबर, ये इसके बराबर, ये इसके पैरेलल। देखिए बेटा ट्रेपेजियम में क्या होता है कि वो क्या कहते, कंडीशन क्या कहती है कि एटलीस्ट एक पेयर जो है अपोजिट साइड का वो पैरेलल होना चाहिए। तो यहां तो है, कंडीशन सेटिस्फाई कर रही है ना। देखिए क्या कह रहे हैं यहां पर, ऑल पैरेललोग्राम, सारे पैरेललोग्राम ट्रेपेजियम है, तो बिल्कुल हैं, बिल्कुल हैं बेटा, सारे पैरेललोग्राम आपके ट्रेपेजियम हैं, क्योंकि कंडीशन सेटिस्फाई कर रही है। भाई ट्रेपेजियम को जो कंडीशन चाहिए वो पैरेललोग्राम सेटिस्फाई कर रहा है, तो इसलिए सारे पैरेललोग्राम ट्रेपेजियम हैं, ठीक। ऑल स्क्वायर्स आर ट्रेपेजियम, बिल्कुल बेटा हो जाएगा। इसको थोड़ा सा इरेज कर देते हैं। अभी हम लोग ने एक क्वेश्चन किया था जिसमें कहा था कि ऑल स्क्वायर आर पैरेललोग्राम, मेरे ख्याल से ये कहीं किया है। ओके, ऑल स्क्वायर आर नॉट रेक्टेंगल में हमने किया था, यहाँ पे फॉल्स किया था, यानी कि ऑल स्क्वायर्स आर, नहीं हमें पैरेललोग्राम, हाँ ऑल स्क्वायर्स आर नॉट पैरेललोग्राम, तो हमने ये फॉल्स किया था, यानी कि सारे स्क्वायर क्या है? पैरेललोग्राम है, और सारे पैरेललोग्राम क्या है? रोम्बस हैं। तो इस वो सॉरी ट्रेपेजियम है, तो सारे जो स्क्वायर हैं वो ट्रेपेजियम होंगे। भाई ट्रेपेजियम कहता है कि ये मेरी साइड, एक कम से कम साइड मुझे पैरेलल दे दो, तो यहाँ तो हम दो दे रहे हैं, कम से कम एक चाहिए ना ट्रेपेजियम को, तो सारे स्क्वायर ट्रेपेजियम होंगे, ये बिल्कुल ट्रू बात है, ठीक है। जल्दी से इसको नोट कर लेंगे बेटा, और फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। आई होप आपको सारी चीजें समझ में आ रही हैं। अगर मजा आ रहा है तो जल्दी से हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिए और फटाफट नोट कर लीजिए, टाइम दे रहा हूं मैं, जल्दी से नोट करेंगे।